हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मार्केट की एक वाइड रेंज को कवर कर सकते हो। 2, ढाई, 3,000 पॉइंट तक की आप रेंज को कवर कर सकते हो कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है, 3,000 पॉइंट की रेंज में रहता है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक और वीडियो में लेके आऊँगा कि स्टिल ऑलरेडी जिसकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 3,000 पॉइंट तक जितनी वाइड है, उसको आप और फर्दर किस तरह से वाइड कर सकते हो कि मार्केट मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। वैसे तो उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उस वीडियो में मैं आपको बता दिया था, लेकिन स्टिल अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस रेंज को और फर्दर किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। तो वहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थी वो 80-85% की थी। तो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस स्ट्रेटजी में आप और किस तरह से अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसको 90% प्लस ले जा सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और चलिए बताता हूं कि कैसे आपको ये करना है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे वहाँ पे कि सेकंड पार्ट कब आएगा, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस रेंज को एक्सटेंड करना है, क्या वो एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि क्या है वो एडजस्टमेंट। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, वो चीज़ यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए बेसिकली उसमें करना क्या था, 20 डेल्टा हमें पकड़ना था। तो 20 डेल्टा का मैं पुट ऑप्शन ले लेता हूँ। 23,400 है, ये 107 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और इसको बाई करने के लिए मैंने मार्केट को कितना पे किया है, 108 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने मार्केट को पे किया है वो मुझे मार्केट से वापस लेना है। इतना तो मैंने मार्केट को दे दिया अब, लेकिन ये मुझे मार्केट से वापस लेना है। वापस मैं कैसे लूँगा, मैं नीचे जाके 2 ऑप्शन सेल करूँगा। तो मुझे चाहिए 54 रुपीज़ एटलीस्ट। तो अगर ये मैं सेल कर देता हूँ 23,100, इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ। आप चाहो तो और भी नीचे जा सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने 23,100 का सेल किया है, लेकिन अगर आप 22,900 का सेल करोगे तो आपको और ज़्यादा एक्सटेंडेड रेंज मिलेगी, क्योंकि जितना प्रीमियम आपने दिया है वो आपको यहाँ पे मिल गया है, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर का लिया है ताकि मेरा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो ये करके। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 200 पॉइंट आप ये मान लीजिए आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 200-250 पॉइंट और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी अगर आप इस स्ट्राइक को सेल करते हो तो। ठीक है, इसी तरह से ऊपर में आ जाता हूँ। 20 डेल्टा यहाँ पे भी मैं सेल करूँगा। 24,900 है, ये मैं बाई कर लूँगा एक लॉट। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हालांकि उस वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड ये वर्जन है। तो ये मैंने बाई कर लिया। अब 80 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किया है, तो आप ये मानिए मुझे 40 रुपीज़ के आसपास और चाहिए। तो 25,100 है, ये 47 है। चलिए इसी के 2 लॉट में सेल कर देता हूँ। ये बेसिकली उसका सेटअप था। तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे यहाँ पे मिलती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 84% है इस ट्रेड में। अगर मार्केट नीचे जाता है तो 22,700 आप मानिए नीचे की तरफ ब्रेक इवन है और 25,300 ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है। तो ये मेरी एक प्रॉफिटेबल रेंज है। ये जो इतनी वाइड है ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है और ये कितनी है, 2,500 के आसपास आप इसको मान के चल सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और इसके बाहर जाता है तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है, तो ये जो आपका ब्रेक इवन है इसको भी मार्केट तोड़ के ऊपर या नीचे जा सकता है। तो उस केस में आपको अगर रेंज एक्सटेंशन करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए उस केस में क्या करना है, सिंपली आप सेम जो चीज़ यहाँ पे की है वही आप रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए नीचे की तरफ और मार्केट नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 22,756 का है। तो व्हाट यू विल डू कि नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, 22,800 है वो मैं पकड़ लेता हूँ। 22,800 46 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक लॉट में बाई कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने कितना पे किया, 46 रुपीज़। अभी सारा मुझे मार्केट से वापस लेना है, तो 23 रुपीज़ जहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा वो मैं ले लूँगा। ये आप देखिए इसके 2 लॉट में सेल कर दूँगा।
मैंने जो मार्केट को दिया था, इसके 2 लॉट जब मैं सेल कर रहा हूँ तो 48 रुपीज़ में मार्केट से ले रहा हूँ, और मैंने मार्केट को दिया कितना है 46 रुपीज़, तो नेट 2 रुपये का क्रेडिट ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और अब आप देखिए नीचे की तरफ आपकी रेंज है वो और एक्सटेंड हो गई, पहले आपको यहीं से लॉस आना स्टार्ट हो रहा था, अब आप देखिए नीचे की तरफ आपकी रेंज है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है नीचे। अब आपका ब्रेक इवन है वो 22,300 से भी नीचे चला गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने ये मानिए 300-400 पॉइंट आपने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। आई थिंक प्रीवियसली और लोअर ब्रेक इवन वाज 22,756, तो आपने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, जो लोअर ब्रेक इवन है उसको 500 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो 25,300 के आसपास है, तो 25,300 का अगर आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रेड कर रहा है 35 रुपीज़, आप मानिए इसका एक लॉट में बाई कर लेता हूँ। 25,200 35 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे कर दिए, अब ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। ये देखिए 18 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और ये 20 रुपीज़ पे, अगर ये 20 पे जो ट्रेड कर रहा है इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ तो ऊपर की तरफ भी सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ भी आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो गई है, और देखिए ये मैं 100 पॉइंट चाहता तो और बाहर जा सकता था, मैंने 25,200 बाई किया है, मैं चाहता तो 25,300 भी बाई कर सकता था, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन था वो 25,300 के ऊपर ही था। तो आपकी रेंज है वो और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, यहाँ से भी ऊपर ये रेंज चली जाएगी, मतलब आप 100-150 पॉइंट और मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये है मेरी प्रॉफिटेबल रेंज। बेसिकली वो छोटा दिख रहा था, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली, आप देखिए ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अब इसमें आप देखिए आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 91% की है, और इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे की तरफ भी मैं चाहता तो उसको और स्ट्रेच कर सकता था, ऊपर की तरफ भी मैं चाहता तो और स्ट्रेच कर सकता था। आप ये मानिए 100-150 पॉइंट नीचे और 100-150 पॉइंट ऊपर, मतलब 300 पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो और इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो अभी आप देखिए मेरा जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो कितनी है, 22,300 से 25,500 तक। तो ये कितनी होगी, ये होगी 3,200, 3,200 पॉइंट की आपकी रेंज है कि निफ्टी अगर ये 3,200 पॉइंट के बीच में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको और 300 पॉइंट बढ़ा सकते हो, दैट मीन्स 3,500 पॉइंट की आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। देखिए इतनी जो वाइड प्रॉफिटेबल रेंज होती है वो अगर आप एक सही ट्रेडर हो, आपको ट्रेड करते हुए थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, तो ये प्रॉफिटेबल रेंज है, ये आपको सफिशिएंट टाइम देती है कि आप उस ट्रेड में लॉस ना ले, क्योंकि 3,500 पॉइंट मार्केट एक दिन में ऊपर या नीचे नहीं चला जाएगा। और 3,500 पॉइंट 3,500 छोड़िए, आप जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन भी मार्केट गिर के कितना ही गिरा था, शायद 1100-1200 पॉइंट मार्केट गिरा था, तो वो भी एक बड़ा वॉयलेंट मूव था। तो उसका ऑलमोस्ट आप ये मानिए 3 टाइम्स की प्रॉफिटेबल रेंज है मेरी। तो यहाँ पे अगर मार्केट कोई बड़ा 400, 500, 600 पॉइंट का मूव देता भी है तो इजीली मैं उसको अकोमोडेट कर सकता हूँ और मुझे वहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रेड आप ले सकते हो। और यहाँ पर भी आपके लिए एक चीज़ और मैं आसान कर देता हूँ, ये एडजस्टमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये रेंज एक्सटेंड जो मैंने यहाँ पे की है कि नीचे की तरफ भी एक रेशियो स्प्रेड लगा दिया, ऊपर की तरफ भी रेशियो स्प्रेड लगा दिया, ये इवन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, तो ऑलरेडी आपको ऐसा होगा कि 10 में से 8-9 ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बट स्टिल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये एडजस्टमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, अगर आप शुरू में करते हो तो ये इफेक्ट आपका आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मार्केट अगर किसी भी तरफ आपके ब्रेक इवन को तोड़ता है तो एक तरफ ही चैलेंज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट दोनों तरफ आपको चैलेंज कर रहा है, कि ऊपर की तरफ भी आपको चैलेंज करता है, नीचे की तरफ भी। एट ए टाइम एक तरफ ही चैलेंज करेगा, तो दूसरी तरफ आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ मार्केट आपको चैलेंज कर रहा है, जब वहाँ पे आपका मार्केट जो आपका इनिशियली जो ब्रेक इवन था वहाँ पे जब मार्केट पहुँच जाता है तो उस टाइम पे ये एडजस्टमेंट आप करिए और आप देखोगे कि आपका जो रेंज एक्सटेंशन है जो अभी मुझे मिल रहा है उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके थ्रू आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट तक की आपको मिल जाती है, कि मार्केट 4,000 पॉइंट की रेंज में अगर रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और विद इन लाइक फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 वीक में 4,000 पॉइंट की रेंज है वो निफ्टी के हिसाब से काफ़ी सेफ है।
तो आप इजीली वहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी बड़ा मूव आता है तो उसको इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। तो ये है वो एडजस्टमेंट जो पिछला वीडियो मैंने डाला था जिसमें आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे। तो उसका एडजस्टमेंट ये है कि जो रेशियो स्प्रेड मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगेन एक एक रेशियो स्प्रेड और अगर मैं डिप्लॉय कर देता हूँ तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। अगर ट्रेड स्टार्ट करते हो उसी टाइम पे आप एक और रेशियो स्प्रेड लगा देते हो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो एक्सटेंड होती है जो मैंने दिखा दिया आपको। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप जैसे ट्रेड इनिशिएट करते हो उसी टाइम पे ये एडजस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको किसी एक तरफ चैलेंज करेगा तो जिस तरफ चैलेंज करता है उसी तरफ आप कीजिए, और वो भी तब कीजिए जब मार्केट आपको चैलेंज करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको और ज़्यादा एक्सटेंडेड रेंज मिलेगी और एक बेटर मतलब आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे उस टाइम पे एडजस्टमेंट करने के लिए। तो तब आप कीजिए, शुरू में आपको हरी नहीं करनी है, कि कोई रश नहीं करना है एडजस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।